जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम जीएस जया सीरीज के अंतर्गत संगीत वाद्य यंत्रों को करने वाले हैं। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करेंगे। और जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलती रहे। तो साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले ने वाद्य यंत्रों के प्रकार दे रखे हैं, कितने प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं ये सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद इनको एक करके सबको समझेंगे। दे रखा है वाद्य यंत्र के प्रकार के आधार पर नाट्य शास्त्र के अनुसार संगीत वाद्य यंत्रों की संख्या प्रमुख कितनी मानी गई है? 4, यानी कि 4 पारंपरिक श्रेणी के वाद्य यंत्र माने गए। यानी कि वाद्य यंत्र के प्रकार के आधार पर एवं नाट्य शास्त्र के अनुसार संगीत वाद्य यंत्रों की 4 प्रमुख पारंपरिक श्रेणियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। इनको अब अलग अलग करके देख लेना, इनको कौन कौन से वो प्रकार हैं। संगीत वाद्य यंत्रों की 4 प्रमुख पारंपरिक श्रेणियां। पहली है अवनद। क्या है? अवनद वाद्य यंत्र। क्या है? अवनद वाद्य यंत्र। उसके बाद है सुशिर वाद। क्या है? सुशिर वाद। उसके बाद है घन वाद। क्या है? घन वाद। नेक्स्ट है तत्वाद। यानी कि पहला था अवनद वाद, दूसरा था सुशिर वाद। सुशिर वाद का मतलब क्या होता है? जो वायु के द्वारा बजाए जाते हैं वो सुशिर वाद होते हैं। उसके बाद है घन वाद। उसके बाद क्या था? तत्वाद। अब इनको अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, यानी कौन से मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है ये हम देखेंगे आगे। मतलब यहां पर ये इनकी छवि दे रखी है सभी की। सबसे पहला है अवनद वाद। क्या है? अवनद वाद के बारे में हम डिटेल समझेंगे यहां पर। इसका मतलब क्या है? ये मेम्ब्रेनोफोन वाद्य यंत्र हैं, क्योंकि इनमें बाहरी झिल्ली होती है। क्या होता है? इसमें बाहरी झिल्ली पाई जाती है। इन्हें क्या कहता है? मेम्ब्रेनोफोन वाद्य। ठीक है, जिससे विशेष संगीतात्मक ध्वनि निकालने के लिए इन पर आघात किया जाता है। क्या? इस पर आघात किया जाता है। किससे आघात किया जाता है? तब इनकी अंदर से मतलब एक मधुर ध्वनि निकलती है। इन्हें आघात वाद्य यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? जो अवनद वाद्य यंत्र है इनको आघात वाद्य यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। इस श्रेणी में सम्मिलित संगीत वाद्य यंत्र हैं कौन कौन से हैं? मतलब जो अवनद में, तो अवनद में आ जाएंगे तबला है, ड्रम है, ढोल आ जाएगा। इसलिए अवनद में क्या आएगा? ढोल आ जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि ढोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो यह है अवनद प्रकार का। कैसा? अवनद। तबला भी उसी प्रकार का है। उसके बाद ढोल है, मृदंग है, ड्रम है, डुग्गी है, कांगो आदि, यानी और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी मतलब अवनद वाद्य के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर इनके सभी की छवि दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है जहां तबला अधिकांश हिंदुस्तानी शास्त्रीय कंठ संगीत की संगत है, वहीं मृदंग कर्नाटक संगीत के प्रदर्शनों के साथ संगत करने वाला वाद्य यंत्र है। यानी कि तबला है वो हिंदुस्तानी संगीत में ज्यादातर प्रयोग में लाया जाता है, और कर्नाटक संगीत में कौन सा है? वो है मृदंग, सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है सुशिरवाद। क्या है? सुशिरवाद। सुशिरवाद का मैंने आपको भी बताया था कि जो मतलब ध्वनि, इसका मतलब होता है जो वायु के उससे बजते हैं, यानी कि हम उसको वायु देते हैं तब जाके वो मतलब बजते हैं। ठीक है, ये रखा है। ये एरोफोन। क्या है? एरोफोन श्रेणी के हैं, अर्थात इनमें सभी वायु वाद्य यंत्र सम्मिलित हैं, यानी कि वायु के द्वारा जो बजते हैं वो कौन से कहलाते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। सबसे आम वाद्य यंत्रों में बांसुरी, शहनाई, पुंगी आदि शामिल हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें आम मतलब कौन कौन से हैं? बांसुरी है, शहनाई हो जाएगी, पुंगी और भी वाद्य यंत्र शामिल हैं। दे रखा है बजाने में दुष्कर वाद्य यंत्र कौन सा है? वो है मतलब शहनाई। यानी कि जो दुष्कर का मतलब क्या होता है? कठिन है, बजाने में कठिन कौन सी होता है? वो है कौन है? शहनाई। उसके बाद है इस श्रेणी में सबसे आम लेकिन मतलब बजाने में दुष्कर है। ठीक है, कौन सा है? वो हो जाएगा शहनाई। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। घनवाद। क्या है? घनवाद। यानी घनवाद के बारे में समझेंगे। इसमें रखा है यह नॉन ड्रम आघात यंत्र की शैली है जिसके लिए किसी भी
ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है, इसमें किसी भी ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें ईडियोफोन भी कहा जाता है। किसको, घनवाद्य को ईडियोफोन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है घनवाद्य के सबसे लोकप्रिय उदाहरण मंजीरा, जल तरंग, कांच तरंग, घुंघरू, घटम। यानी घटम क्या होता है, मिट्टी के बर्तन का ढोल होता है। घटम क्या होता है, मिट्टी के बर्तन का ढोल होता है। उसके बाद करताल आदि, यानी कि ये सब घनवाद्य के यंत्र हैं। यहाँ पे सभी की छवि भी दे रखी है, आप इनको छवि के रूप में भी देख सकते हैं। ये क्या है, ये है जल तरंग, ये है क्या, मंजीरा। ठीक है, क्या है, ये हो जाएगा मंजीरा, ये है जल तरंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, मतलब यहाँ पे ये इनकी छवि दे रखी है सभी की। उसके बाद तत्वाद, क्या है, तत्वाद। तत्वाद का मतलब होता है, जो तार वाले होते हैं, यानी तार के अनुसार, मतलब इस तार को हम खींचते हैं, मतलब उसको वो आगे पीछे सरकाते तो वो आवाज करते हैं। ठीक है, यानी कि ये कार्डोफोन या तार वाले वाद्य यंत्र हैं। इनकी मतलब इसकी ध्वनि में हाथ से संशोधन करने पर ये सबसे प्रभावपूर्ण संगीत उत्पन्न करते हैं। यानी कि इसमें तार के अनुसार ही संगीत का मतलब धुन मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, तत्वाद्य यंत्रों के 3 प्रमुख प्रकार हैं। कौन कौन सा है, पहला है धनुषाकार। क्या है, धनुषाकार। वे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि तार के आर पार धनुष या कमानी चलाकर निकाली जाती है, वो कौन से कहलाते हैं, धनुष आकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है उदाहरण के लिए कौन कौन से आएंगे इसमें, इसमें है उदाहरण के लिए सारंगी हो जाएगा, इसराज या दिलरुबा हो जाएगा। उसके बाद है वायलिन। क्या है, वायलिन। ये है वायलिन, ये क्या है, इसराज या दिलरुबा है। उसका ये क्या है, ये है सारंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है प्लेक्टोरल। क्या है, प्लेक्टोरल देखेंगे, वे वाद्य यंत्र जिनमें तार को उंगलियों से ज्यादा, मतलब क्या है, वे वाद्य यंत्र जिनमें तार को उंगलियों से या तार या सींग से खींचा जाता है, वो कैसे कहलाते हैं, प्लेक्टोरल। क्या कहलाते हैं, प्लेक्टोरल वाद्य यंत्र कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्या कहा जाएगा इसमें, उदाहरण के लिए है सितार है, वीणा हो जाएगा इसी में, तानपुरा हो जाएगा, गिटार और आदि, यानी और भी मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, मतलब यहाँ पर इनकी छवि दे रखी है सभी की। ठीक है, वे वाद्य यंत्र जिन पर छोटी सी हथौड़ी या डंडों के जोड़े से आघात किया जाता है, वो कौन कौन से हैं, मतलब उदाहरण के लिए है गोटू वादम। क्या है, गोटू वादम और स्वर मंडल। क्या है, गोटू वादम और स्वर मंडल है तीसरे प्रकार के। ठीक है, इनके नेक्स्ट आगे दे रखे, यहाँ पर इनके मतलब छवि दे रखी है दोनों की। उसके बाद संतूर, यानी कि अब इनको सभी को हम डिटेल में समझेंगे, अलग अलग वाद्य यंत्र को अब इनके बारे में पूरी तरह चर्चा करेंगे। संतूर क्या होता है, यह एक 100 तार वाला वाद्य यंत्र है और प्राचीन काल में, मतलब क्या है, प्राचीन काल से जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। यानी संतूर जो है वो जम्मू कश्मीर का एक प्राचीन पारंपरिक वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है। उसका है सूफियाना कलाम संगीत के साथ साथ संतूर की संगत होती है। क्या होती है, सूफियाना कलाम संगीत के साथ संतूर की संगत होती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, लोक संगीत वाद्य यंत्र। क्या है, लोक संगीत वाद्य यंत्र क्या है, फोल्क म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, देखेंगे तार वाले यंत्र। क्या है, तार वाले यंत्र कौन सा है, पहला है तुम्बी। क्या है, तुम्बी, इसे मतलब इसे पंजाब में भांगड़ा के दौरान बजाया जाता है। क्या, जो तुम्बी जो है इसे भांगड़ा के दौरान बजाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर, पंजाब में। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है एक तारा। क्या है, एक तारा। एक तारा क्या है, यह एक तार वाला यंत्र है जिसे घुमक्कड़ साधुओं द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा, घुमक्कड़ साधुओं के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दो तारा। क्या है, दो तारा। दो तारा का मतलब क्या होता है, दो तार वाला। एक तारा का मतलब एक तार वाला। ठीक है, दो तारा क्या है, दो तार वाला यंत्र है जिसे वाउल द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा, वाउल के द्वारा बजाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे चिकारा। क्या है, चिकारा के बारे में देखेंगे। चिकारा क्या होता है, मुड़ा हुआ यंत्र जिसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उपयोग किया जाता है। कहाँ पर, मतलब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में से उपयोग किया जाता है। वो कौन सा, चिकारा। ठीक है, यहाँ पे इसकी छवि भी दे रखी है। नेक्स्ट आगे है दिलरुबा या इसराज। क्या है, दिलरुबा या इसराज। ये यहाँ पर इसकी छवि दे रखी है। इसे सभी साथी देखेंगे। पंजाब में और पूर्वी भारत में रविंद्र संगीत के दौरान संगत के
लिए उपयोग इसका किया जाता है। किसके लिए? संगत का उपयोग इसमें किया जाता है, यानी पंजाब में और पूर्वी भारत में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है ओना विल्लू। क्या है? ओना विल्लू। ओना विल्लू जो है वो केरल में बांस से बना होता है। क्या है? ओना विल्लू केरल में बांस से बना होता है, ये केरल में बजाया जाता है। ठीक है, इसकी यहाँ पर छवि दे रखी है। सभी साथी छवि के साथ थोड़ा ध्यान अच्छे से रख पाएंगे, छवि दिमाग में थोड़ी सेट हो जाती है, इसलिए मैं छवि भी साथ में लेकर आया हूँ इसकी। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है सरिंदा। क्या है? सरिंदा महत्वपूर्ण जनजातीय वाद्य यंत्र है। सरिंदा क्या है? महत्वपूर्ण जनजातीय वाद्य यंत्र है। ये पूर्वी भारत में संथालों द्वारा बजाया जाता है। किसके द्वारा? पूर्वी भारत में संथालों के द्वारा इसे बजाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? इसे राजस्थान और असम में भी उपयोग किया जाता है। कहाँ पर? मतलब राजस्थान और असम में इसे उपयोग किया जाता है। और ये कैसा है? ये सारंगी जैसा होता है। कैसा होता है? सारंगी के समान ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है टिंगलीला। क्या है? टिंगलीला। टिंगलीला क्या है? वायलिन के समान और नागालैंड मूल का एक दुर्लभ उपकरण है। ठीक है, नेक्स्ट है कमाईचा। क्या है? कमाईचा। कमाईचा क्या है? यह एक झुका हुआ वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग अक्सर मांगड़ियार समुदाय द्वारा राजस्थानी लोक संगीत में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। फूंक से बजाए जाने वाले यंत्र। फूंक के द्वारा कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। पहला है पुंगी या बीन। क्या है? पुंगी या बीन। इसका उपयोग सपेरों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सपेरों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इसे सुखाई हुई तुरई या बांस की छड़ियों द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? सुखाई हुई तुरई या बांस की छड़ियों के द्वारा पुंगी या बीन को बनाया जाता है। और इसका उपयोग कौन करते हैं? ज़्यादातर जो सपेरे जो होते हैं, सांप पकड़ने वाले हैं, जो सांपों को खेल वगैरह दिखाते हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। अलगोजा। क्या है? अलगोजा। इसमें दो बांसुरियां होती हैं और उत्तरी पश्चिमी भारत विशेषकर पंजाब में लोक संगीत वाद्य के रूप में लोकप्रिय है। ठीक है, तो क्या है? अलगोजा दो बांसुरियां होती हैं और उत्तरी पश्चिमी भारत विशेषकर पंजाब में लोक संगीत वाद्य के रूप में लोकप्रिय है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है तुंगमरी। क्या है? तंगमुरी। क्या है? तंगमुरी का यहाँ पर छवि दे रखी है। यह मेघालय के खासी पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का एक लोक संगीत वाद्य यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है तिट्टी। क्या है? तिट्टी। यह बैग पाइपर के समान होता है एवं बकरी की खाल से निर्मित होता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? इसे बकरी की खाल के द्वारा इसे बनाया जाता है। इसे दक्षिण भारत विशेषकर केरल और आंध्र प्रदेश में इसे बजाया जाता है। क्या? बजाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है मसक। क्या है? मसक। मसक उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक संगीत वाद्य है। नेक्स्ट आगे देखेंगे गोगोना। क्या है? गोगोना। यह बांस से निर्मित होता है एवं असम के बिहू पर्व में उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा? यह बांस से निर्मित होता है एवं असम के बिहू पर्व में इसका उपयोग किया जाता है। बिहू क्या है? एक लोक नृत्य। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आघात से बजाए जाने वाले यंत्र। क्या है? आघात से बजाए जाने वाले यंत्र। पहला है, यानी कि यहाँ पर दे रखा घमोट। क्या है? घमोट। यह ड्रम जैसा होता है और इसे गोवा में गणेश उत्सव में बजाया जाता है। किसके द्वारा? यह मतलब ड्रम जैसा होता है और गणेश उत्सव होता है गोवा में, उसके दौरान इसे प्रयोग किया जाता है या बजाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इदक्का। क्या है? इदक्का। यह डमरू जैसा होता है और केरल में उपयोग किया जाता है। कहाँ पर? केरल में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है उदकई। क्या है? उदकई। यह तमिलनाडु से वालू घड़ी के आकार का डमरू जैसा यंत्र। कैसा है? मतलब उदकई क्या है? यह तमिलनाडु से बालू घड़ी के आकार का डमरू जैसा वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, कौन सा? उदकई। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है संबल। क्या है? संबल। संबल यह ड्रम जैसा होता है, इसे महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में छड़ियों से बजाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है डिग्गी। डिग्गी क्या है? यह उत्तर प्रदेश के घड़िया गांव का लोक ढोलक है। कैसा है? यह उत्तर प्रदेश के घड़िया गांव का लोक ढोलक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। मतलब यहाँ पे दे रखे हैं टकराने से ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र। क्या? टकराने से ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों को हम देखेंगे यहाँ पर। अब
पहला है चिमटा। क्या है? चिमटा। चिमटा आग में उपयोग किए जाने वाले चिमटे से विकसित हुआ और पंजाब में उपयोग किया जाता। कहां पर? पंजाब में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? चिमटा का। चिमटा मतलब कीर्तन वगैरह होता है जब बजाया जाता है, मतलब अलग अलग उत्सवों से बजाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। मंजीरा भजन में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य है। ये क्या है? मंजीरा। यानी कि मंजीरा को इनको छेना ही बोल देते हैं देसी भाषा में। ठीक है, मंजीरा भजन में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण वाद्य है। इसमें दो छोटी गहरी गोल मिश्र धातु की बनी कटोरियां जैसी होती हैं, यानी दो कटोरी जैसी हैं और इनके बीच में एक तनी सी लगी हुई है, इनको आपस में ऐसे बजाते हैं। ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद है इसका मध्य भाग गहरा होता है। इस भाग में बने गड्ढे के छेद में डोरी लगी रहती है। डोरी ये लगी हुई है। ठीक है, ये क्या है? डोरी लगी हुई है। ठीक है, इनमें तो ये जा रही है। ठीक है, डोरी ये मतलब क्या है? ये कटोरियां सी देख रही हैं, इनके मतलब बीच में क्या है? थोड़ा गहरा सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। ये दोनों हाथों से बजाए जाते हैं। दोनों हाथों में एक एक मंजीरा रहता है। कैसा? मतलब एक मंजीरा इस हाथ में ले लेंगे, एक इसमें ले लेंगे, दोनों को आपस में ऐसे बनाते हैं। ठीक है, परस्पर आघात करने पर ध्वनि निकलती है, यानी कि इनको आपस में परस्पर टकराए जाते हैं तो इनमें ध्वनि पैदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है खरताल। क्या है? खरताल। यह प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मुख्यतः भक्ति लोक संगीत में किया जाता है। किसका? भक्ति लोक संगीत में इसका प्रयोग किया जाता है। जो नारायण थे मतलब भक्ति लोक में, वो इसका प्रयोग करते थे। मतलब आपने देखे होंगे सीरियल इसके, उनका मतलब ये प्रयोग करते थे। यानी कि क्या दे रखा है भाई? एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मुख्यतः भक्ति लोक गीतों में किया जाता है। इसका नाम संस्कृत के शब्द कारा का अर्थ हाथ और ताला का अर्थ ताली से है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। यह लकड़ी का क्लैपर घाना वाद्य है जिसमें डिस्क या प्लेट होते हैं जो एक साथ ताली बजाने पर क्लिंकित यानी क्लिकिंग, क्या है? क्लिंकिंग ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे अब हम मतलब भारतीय राज्यों के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, इनके राज्य दे रखे हैं और यहाँ पर कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं जो कौन कौन से राज्य में बजाए जाते हैं हम देख लेंगे यहाँ पे एकदम। पहला है पुंग और पैना। यानी पुंग और पैना अगर पूछा जाएगा कहाँ के वाद्य यंत्र हैं, वो हो जाएंगे मणिपुर के। यानी पुंग और पैना मणिपुर। पुंग और पैना कहाँ के? मणिपुर के। पोनु योक्सी कहाँ का है? यह है अरुणाचल प्रदेश। पोनु योक्सी अरुणाचल प्रदेश। अमेवाली किरिंग अरुणाचल प्रदेश। अमेवाली किरिंग अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है सुंदरी। क्या है? सुंदरी महाराष्ट्र। सुंदरी महाराष्ट्र। अगर पूछा जाए सुंदरी संगीत मतलब जो क्या है वाद्य यंत्र है वो कहाँ का है? वो है महाराष्ट्र का। उसके बाद है मर्दल और महुरी और धेन का कहाँ के? ओडिशा के। मर्दल ओडिशा, महुरी ओडिशा, धेन का ओडिशा। खुआंग मिजोरम, खुआंग मिजोरम। पावा गुजरात, पावा गुजरात। तुरी गुजरात। बुंगल गुजरात, बुंगल गुजरात। तुरी गुजरात। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है सुशिरा। क्या है? सुशिरा सिक्किम। सुशिरा सिक्किम। डोटारा पश्चिम बंगाल। डोटारा पश्चिम बंगाल। श्रीखोल पश्चिम बंगाल। श्रीखोल पश्चिम बंगाल। श्रीखोल पश्चिम बंगाल। कुजल केरल। कुजल केरल। डुगडुगी तमिलनाडु। डुगडुगी तमिलनाडु। नादस्वरम तमिलनाडु। नादस्वरम तमिलनाडु। नेक्स्ट है अलगोजा। क्या है? अलगोजा बांस से बना वायु वाद्य। कैसा है? अलगोजा जो होता है बांस से बना हुआ वायु वाद्य है। उसके बाद कमायचा। कमायचा का क्या है? यह है चरमपत्र और तार वाला वाद्य यंत्र है। ठीक है, तार का वाद्य यंत्र है। उसका है मोरचंग। मोरचंग क्या है? धातु की जीभ से बजाने वाला वाद्य है। उसका खड़ताल। क्या है? खड़ताल लकड़ी के टुकड़ों से बना सुशिर वाद्य है। एक बार इनको फिर से हम देख ले रहे हैं, यानी कि जो मतलब हम इंस्ट्रूमेंट्स को एक बार रिपीट कर ले रहे हैं। ठीक है, मतलब पेना कहाँ का है? पेना है मणिपुर। पुंग पूछा है कहाँ का है? ये भी मणिपुर का। पोनु योक्सी अरुणाचल प्रदेश। अमेवाली किरिंग अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है सुंदरी महाराष्ट्र। सुंदरी महाराष्ट्र। मर्दल ओडिशा। मर्दल ओडिशा। महुरी ओडिशा। धेनका ओडिशा। खुआंग मिजोरम। खुआंग मिजोरम। पावा गुजरात। तुरी गुजरात। बुंगल गुजरात। बुंगल गुजरात। नेक्स्ट है सुशिरा सिक्किम। सुशिरा सिक्किम। डोटारा पश्चिम बंगाल। श्रीखोल पश्चिम बंगाल। कुजल केरल। कुजल केरल। डुगडुगी नादस्वरम। डुगडी और नादस्वरम कहाँ गए? तमिलनाडु के। ये तो हमने अभी देख लिए। तो
तो साथियों आज की क्लास जो थी वो इतनी थी। ये तो मुझे लगा होगा कि हाँ आज मतलब क्लास आपको बोरिंग लगी है, क्योंकि कुछ मतलब ऐसे जो वाद्य यंत्र हैं मतलब जो बोलने में कठिनाई हो रही है थोड़ी, तो मतलब आपको थोड़ी क्लास बोरिंग लगी हुई है। बार बार आप रिपीट करेंगे तो ये भी आपको याद हो जाएगी कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको याद नहीं हो सकती। बार बार रिपीट करने से, बार बार रिवीजन करने से एक एक चीज़ आपको मतलब ऐसे रट जाएगी, आप कभी भूल नहीं सकते। ठीक है, तो साथियों कमेंट सेक्शन जवाब देंगे, मतलब जो तार वाले वाद्य यंत्र हैं उनको कमेंट सेक्शन जवाब देंगे कौन कौन से हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ये बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।